महान लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। जो लोग आपको खोए हैं वो जीवन भर पाने के लिए रोएंगे, वो आपको जीवन भर पाने के लिए रोएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने एग्जाम एकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी क्या कहते हैं लेक्चर 5 है। तो जो हमारी पुर्तगाली कंपनी चल रहा था उसका लास्ट लेक्चर है ये, और ये जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएगा कुछ टाइम में। जो इस वीडियो को क्या कहते हैं विजिट करता हो तो इससे पहले पिछली वीडियो देख ले, क्योंकि ये हमारा क्या कहते हैं लास्ट का बचा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ उसे बिल्कुल भी ना समझ में आएगा, प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख ले। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, इसमें फिर मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछता हूँ। 5 क्वेश्चन क्या पूछता हूँ, 5 क्वेश्चन आपसे यही रहेंगे कि क्या कहते हैं यूसुफ आदिल शाह को कौन हराता है। पहला क्वेश्चन, यूसुफ आदिल शाह को कौन हराता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये हमेशा हमारा टेस्ट चलता रहेगा हर उसमें, और हर स्टूडेंट को मैं सिंसियर बना दूंगा जो इस चैनल के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करता होगा। तो उसे क्या कहते हैं बुलंदियों तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, किसी की माई के लाल में दम नहीं है कि उसको सफल होने से रोक पाए। तो पहला क्वेश्चन है यूसुफ आदिल शाह को कौन हराता है। बी क्वेश्चन है अलमीरा। सी, ये क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, इससे टाइम की हमारी बचत होती है। मैं बोल देता हूँ, उसी को समझ जाओ। मेरे जो पिछली क्लास के स्टूडेंट होंगे बहुत अच्छे से आंसर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद है निन्नो दी कुन्ना। डी है वास्को डी गामा। तो कौन हराता है आपको अल्फांसो द अल्बुकर्क। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपसे गोवा पर पुर्तगाली कब अपना कब्जा करते हैं। पहला ऑप्शन है 1510, बी है 1511, सी है 1514, डी है 1516। तो कौन सा है सन 1510। सी थर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आम की खेती महाराष्ट्र में नहीं, पूछ लिया जाएगा महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा जिला है जो आम के लिए फेमस है या खेती करते हैं पुर्तगालीज या अल्फांसो द अल्बुकर्क। बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, मैं आपको बार बार वर्ड बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी बातों को ध्यान से समझिए। एनालिसिस इसी को बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि जैसे किरण पब्लिकेशन बुक है, हरियंत की है, लूसेंट की है, तमाम बुकें आती हैं वन डे एग्जाम के लिए। तो जो क्या कहते हैं भैया या मान लो जो भी है सर जो बुक पढ़ते हैं, तो उन्हें हमें ये नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यही होता है, महाबेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। एनालिसिस अब वो जमाने नहीं रहे कि प्रश्न लिख दिया है फिर उत्तर, प्रश्न लिख दिया है उत्तर। वो 10 साल 15 साल पहले होता था कि चपरासी की नौकरी मिल जाती थी। अब तो चपरासी का भी एग्ज़ाम बड़ा टफ हो गया है मेरे छोरो। तो आपको अब क्या कहते हैं दबा कर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें क्या कहते हैं थर्ड क्वेश्चन आपसे यही है कोचिंग से टफ क्वेश्चन बना रहा हूँ। जो स्टूडेंट सिंसियर होगा उससे कोई रोकने वाला नहीं है। कोचीन से गोवा को राजधानी जब स्थानांतरित किया जाता है तो वो कौन सी सन में किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो कौन सी सन में किया जाता है। 1520, बी 1545, सी 1530, डी 1531। तो कब 1530 में कौन शिफ्टेड करता है, उस राजधानी को कौन बनाता है गोवा को। तो आपको पता है कौन बनाता है, निन्नो दी कुन्ना बनाता है।
ये भी एक गवर्नर बन के आता है, वायसराय बन के आता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि वास्को डी गामा है, जो वास्को डी गामा भारत आता है वो तीसरी बार कब आता है? तीसरी बार कब आता है और वास्को डी गामा की कहाँ मृत्यु होती है? दोस्तों, वास्को डी गामा की मृत्यु होती है भारत में होती है। तो वो कब आता है आपको पता है अच्छे से? 1528 में आता है। तो 1528 बी, 1527 सी, 1526 डी, 1549। तो कौन सा आंसर हो गया? 1528 हो गया। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं हमेशा वीडियो में मोटिवेट करते रहिए। दोस्तों, मैं मोटिवेट कुछ करना नहीं है, आपको महाबेवकूफ़ी बनाना होता है जो और चैनलों पे होते हैं। पर थोड़ा सा हो कि कभी 15-15, 20-20 मिनट में एंटरटेनमेंट हो जाए। अगर मैं आपको यही मोटिवेट करता रहूँगा, पढ़ाऊँगा कब? जब ये जो दिल होता है, जब दिल से अंदर से आवाज़ निकलती है तभी पढ़ा जाता है, किसी के कहने से नहीं पढ़ा जाता। और दोस्तों, ये ध्यान रखो, हमेशा पढ़ने का मन किसी का नहीं करता है। बस ये समझ लो कि अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और अपना नाम रोशन करना है, अपनी एक पहचान बनानी है लोगों के सामने कि लोग आपको क्या कहते हैं, सलाम करें और आपको सम्मान करें, अच्छे से अपना जीवन बिता पाएँ, अपने माता पिता को खुश रख पाएँ। तो इस चक्कर में पढ़ना पड़ता है, कोई और पढ़ने की वजह नहीं है। बस यही रखोगे तब हमेशा पढ़ते रहोगे। आपके पिताजी, आपकी माताजी कैसे आपको पढ़ा रही हैं? ज़्यादातर 70-80% लोग बहुत गरीब घर से होते हैं, उनकी घर की हालत बहुत ख़राब होती है। तो अपनी परेशानियों को देखो कि कहाँ से पैसा आ रहा है, हमें कैसे टाइम दे रहे हैं घर वाले पढ़ने वाले के लिए। तो एक एक मिनट निकालो, पूरा यूज लगाओ। किसी छोरा छोरी के चक्कर में मत पड़ो। छोरा छोरी बहुत अच्छे घर से होते हैं तो बहुत मौज मस्ती करते हैं, उनका तो जीवन बीत जाएगा मगर आपका जीवन नहीं बीतेगा। इससे तगड़ा मोटिवेशन आपके लिए कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये जान जाओ, जब जॉब लग जाएगी तो आपका जीवन सुधरेगा, कई पीढ़ियों का जीवन सुधरेगा। जो छोरी आएगी उसके जीवन सुधरेगा और आपका भी जीवन सुधरेगा। ये जान जाओ, ना जो आपकी जॉब नहीं लगेगी, छोरी भी आएगी वो भी परेशान रहेगी, तुम्हारे बच्चे भी परेशान रहेंगे, तुम भी परेशान रहोगे और इसी प्रकार से तुम्हारी पीढ़ी परेशानी में चलती रहेगी। अगर इसको बदलना है, इसको अच्छा करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करोगे तभी क्या कहते हैं आपका अच्छे से सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होगा तभी आप एक अच्छी पहचान बना पाओगे। इससे ज़्यादा मैं मोटिवेट क्या करूँगा आपके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोवा को कब मुक्त किया गया या कौन सी सन में गोवा मुक्त किया गया? तो 1961 बी, 1962 सी, 1965 डी, 1963। तो कौन सा ये आंसर? तो दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। जो हमारा पॉइंट था उसको हम क्लियर कर देते हैं। क्लास रह गई थी, फिर गया यार कपड़ा। तो ये आपका पुर्तगाली कंपनी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम डच स्टार्ट करेंगे, डच के बाद अंग्रेज करेंगे, डैनिश करेंगे, फिर फ्रांसीसी करेंगे, फिर स्वीडिश करेंगे, फिर ये हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक तैयार करेंगे। इसी प्रकार से तुम्हारा चलता रहेगा सिलेबस। बस आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे आपके भाई या सर की मेहनत रंग लाए और आपका अच्छे से अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए। तो फिर आप कुछ बनाने की नहीं है, आप खाली हम एशियाई बनाते हैं, उसी को हम रिलेट करते हैं क्योंकि उतना हो गया। ठीक है, हमारा कहाँ तक हो गया था? 1515 तक हो गया था। फिर 1503 जोड़ दो यहाँ पर, 1528। 1528 में कौन आता है? 1528 में सन 1528 में आता है तीसरा गवर्नर या वायसराय, थर्ड वास्को डी गामा। दोस्तों, ये सब आप लिखते जाना। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपके लिए कैसे लिखा जाता है। आपको
पॉइंट किस प्रकार से लिखोगे, मैं बोल सब रहा हूँ, मेन पॉइंट लिख दे रहा हूँ, इसी को आपको अंडरलाइन करना है और सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में आप अपना वो थ्योरी लिख सकते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, पूछ क्या लिया जाएगा, आपको लिखोगे सन 1528 में वास्को डी गामा तीसरी बार आया, ठीक है, तीसरी बार आया गवर्नर बनकर, तो सन 1528 तीसरी बार अंडरलाइन कर देना है। फिर वही पूछ लिया जाएगा वास्को डी गामा की भारत में ही मृत्यु होती है, मृत्यु कहाँ होती है, तो आप लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट कि वास्को डी गामा की सन 1528 में भारत में ही मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या पूछे बने हुए क्वेश्चन है। तो ये सब पॉइंट आप बनाते चले जाना, नोट्स इस प्रकार से बनाना है, ये पॉइंट फिर इस प्रकार से, ये पॉइंट पूरा पैराग्राफ में लिख देना एकदम। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आता है 1529 में, सन 1529 में कौन आता है, निन्नो दी कुन्ना आता है, निन्नो दी कुन्ना, नीनो डी कुन्ना, निन्नो दी कुन्ना आता है। फिर ये क्या करता है, सन 1530 में, 1530 में क्या करता है, आप अच्छी तरीके जानते हैं, आपको तो सब पता ही है, बस आपके लिए क्लास ले ली गई है क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं, बाबू हैं, क्योंकि आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए क्या कहते हैं मैं ले लिया हूँ। तो ये क्या कहते हैं 1530 में ये शिफ्टेड कर देता है कोचीन से, कोचीन शिफ्टेड टू गोवा, कोचीन से राजधानी स्थानांतरित कहाँ कर देता है, गोवा। बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सभी है, इस प्रकार से पढ़ लोगे तो आप एक प्रकार के ज्ञाता बन जाओगे, फिर जीएस के आपको कोई फंसा नहीं सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको पता ही है 1530 के बाद 1539 का इसका पीरियड टाइम रहता है, पूरा लिख दे रहा हूँ 1539, ठीक है, ये इसका होता है, इतने टाइम तक रहता है। फिर क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, जैसे आप किसी मूवी में जाते हो, कुछ लोग होते हैं स्पेशल अच्छा खा पी के निकल लेते हैं, मगर कुछ छोरे होते हैं वो खा पीते भी हैं और क्या कहते हैं कुछ और देखने के चक्कर में, छोरियों को देखने के चक्कर में ये पूरा टाइम बिता देते हैं, और जब तक पत्तल साफ ना हो जाए तब तक ये छोरे वहाँ से निकलते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से ये समझ लो, ये जो छोरा थे पुर्तगाली के, ये आए भी पहले और बाद में गए, सब कंपनी पहली भाग गई मगर ये बिल्कुल सफाया करके गए। इस प्रकार से ये हो गया। फिर इस पर अभियान चलाया जाता है 1961 से पहले इनका वो था, उसके बाद इस पर भारत का कब्जा हो जाता है, भारत का कब्जा हो जाता है, कब्जा हो नहीं जाता है, जबरन कब्जा इस पर करते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, यही हमारे छोरा छोरियों को, कुछ छोरी होती हैं वो भी यूज करती हैं, सभी छोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, 5% की बात कर रहा हूँ, जैसे 100% का रेशियो ले रहे हैं, ये हमारे छोरे हैं। तो छोरे तो ज़्यादातर 80% जहरीले होते हैं
उन्हें अगर सांप भी काट ले तब भी नहीं मरे, सांप मर जाए उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ज़्यादातर छोरे बहुत जहरीले होते हैं। जो छोरियाँ होती हैं 100% में से 5% छोरियाँ भी जहरीली हो रही हैं, बियर भी पी रही हैं, और भी क्या कहते हैं देख देख के लोगों को फॉरेन कंट्री का देख देख के उन पर असर आ रहा है। आप अच्छे से जानते होंगे, जो छोरियाँ देखती होंगी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हैं, बहुत अच्छे मतलब फ्यूचर पर पहुँचेंगी, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगी। मगर क्या कहते हैं कुछ छोरियाँ हैं वो जानती नहीं है क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। वो तो ये फैशन समझती हैं कि छुट्टा मारना बहुत अच्छा होता है, और क्या कहते हैं मुँह में क्या कहते हैं पिचकारी बल्ली इधर उधर मार रहे हैं, पान मसाला ये भी मैं देखा हूँ कुछ लोग इसका यूज करते हैं। तो ये सब किसकी देन थी? सब इन्हीं की देन थी, पुर्तगालियों की या पुर्तगीज की। क्या? तम्बाकू। सबसे पहले सेवन कौन करता है? यही करते हैं, और ये छोड़ जाते हैं। फिर क्या होता है 1987 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट तो सभी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या कहते हैं ये छोरा छोरी को क्या कहते हैं मैं रब कर दे रहा हूँ, या बबुआ बबुआनी जो भी बोलो वो बोलो आप, ठीक है। तो फिर इसमें क्या कहते हैं आपको पता ही है गोवा और जब मुक्त कराया जाता है तो गोवा और दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, ठीक है। जब मुक्त कराया जाता है तो क्या किया जाता है गोवा और दमन दीव को यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, गोवा और दमन दीव को यही बोलते हैं। गोवा और दमन दीव एक ही चीज़ होती है, चाहे हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। यूनियन टेरिटरी बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश को। लेकिन 1987 में इसको किधर लाया जाए, इसको इधर लाया जाए। 1987 में 1987 ईस्वी में गोवा को दमन और दीव से अलग कर लिया जाता है, और क्या बना दिया जाता है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। पूर्ण राज्य का दर्जा किसे मिल जाता है? गोवा को मिल जाता है। लेकिन कब मिलता है? 56 में अमेंडमेंट 56 में संशोधन के तहत, ठीक है दोस्तों। अब ये आपको पता चलेगा 1987 के 56 में संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। आर्टिकल्स या अनुच्छेद 371 जहाँ के तहत 30 मेंबर या विधानसभा बनाई जाती है, सदस्यों की विधानसभा बनाई जाती है, ठीक है। ये हो गया, ये सब आप अपने पॉइंट में इन्वॉल्व करते चले जाना। फिर क्या होता है
फिर ये सबसे पहले क्या क्या लेके आते हैं, सर्वप्रथम भारत में क्या लेके आते हैं, पोटैटो, आलू इन्हीं की देन है। फिर टोमेटो जो टमाटर की आप सॉस खाते हैं, जाते होंगे आप छोरियों के साथ में डेट पर, तो जो पिज़्ज़ा बर्गर जो लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उनकी ये बहुत चॉइस होती है बर्गर पिज़्ज़ा उज्जा, तो इसमें जो सॉस होती है वो हमारी टमाटर की होती है। किसकी देन है, ये भी पुर्तगालियों की देन है। फिर आम भी आप जानते हो इन्हीं ने सर्वप्रथम किया। फिर मैंगो बोलते हैं। फिर कैथोलिक ऑफ चर्च का मॉडल, कैथोलिक ऑफ चर्च का मॉडल, चर्च का कैथोलिक मॉडल वो भी किसी की देन है, इन्हीं की देन है। जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग, ये भी किन्हीं की देन है, इन्हीं की देन है। फिर क्या, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी, गोवा में लगाई गई थी 1956 में। फिर क्या बचता है, मेरे हिसाब से सब हो गया, कुछ बचता है तो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। अभी एक और बचा है, वो आपको वैसे मैं यहाँ पर लिखा दिया हूँ। तम्बाकू भी यही, जिसे बोलते हैं टोबैको, ठीक है। ये लेके आए थे, ये सब आपको तैयार कर लेना है। ये SI में कहीं SSC GD में पूछ लिया है, तम्बाकू का सबसे पहले सेवन किसने किया, पुर्तगालियों ने किया। कौन लेके आया, चर्च का कैथोलिक मॉडल कौन लाया है, जहाज निर्माण कौन लाया। तो दोस्तों सब आपको पता ही है, जो कोचीन राजधानी थी ये कौन बनाया था, अल्फांसो दालुबर्ग। गोवा कौन शिफ्टेड किया, निन्नू दी कुन्ना किया। कौन सी सन में किया, 1530 में किया। निन्नू दी कुन्ना कब आया, 1529 में आया। और 1528 में क्या हुआ, वास्को डी गामा आया, तीसरा गवर्नर बन के आया और तीसरी बार आया और इसकी मृत्यु हो गई। और ये गोवा दमन द्वीप को अलग कर लिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। कौन से 56 में संविधान संशोधन, कौन सी सन थी, 1987 में। फिर 371 आर्टिकल्स बताया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी का है 371, जहाँ 30 मेंबर वाली एक विधानसभा बनाई गई। फिर सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए 1961 में। इससे पहले पुर्तगालियों को था, उस पर क्या कहते हैं अपना कब्जा कर लिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसका अधिक से अधिक आनंद उठाते हुए पढ़िए। और पढ़ना ही आपका क्या कहते हैं लक्ष्य है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बुलंदियों तक पहुंचाएगी। अगर पढ़ोगे नहीं तो ये जान जाओ फिर आपका कोई वो नहीं है। फिर एक ये होता है कि छोटे से हो तो कोई काम सीख लो, अब वो भी तुम्हारी एज निकल गई है, अब तुम इतना एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। तो इससे ये होगा कि आप अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी कीजिए। दोस्तों आपसे मैं क्या कहते हैं फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किया जाएगा। और ये लेक्चर हमारा क्या कहते हैं 5th लेक्चर था। कौन सा लेक्चर था, 5th। और इससे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो आपसे कोई भी एग्ज़ाम बचने वाला नहीं है। GS के यहाँ पे एक अच्छे खासे ज्ञाता बन जाएंगे, ठीक है। कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। और दोस्तों इस चैनल पर जो नया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।